नमस्कार, मैं भारतीय इतिहासकार केसी श्रीवास्तव आप सब लोगों का सेव हेरिटेज सेव इंडिया में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने जिस विरासत की बात की थी उसके प्रति आप लोगों का जो कमेंट मुझे मिला, तो मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे आम आदमी जागरूक अपनी विरासत के प्रति हो रहा है, जो एक बहुत अच्छी सूचना है। इस बार भी मैं आपको एक ऐसी विरासत की तरफ लेकर के चलूँगा जिसका होना भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी सरकार भी घोषणा करती है कि हम जितने भी विरासत हैं उनको बचाने की कोशिश भी करेंगे और उसके लिए हम पर्यटन विभाग को जागृत भी करेंगे। तो यह सुनकर के हमारे साथ विरासत भी जगने लगती है, मुस्कुराने लगती है कि हमारा भी उद्धार होने का समय आ गया। परंतु वो सिर्फ घोषणाओं में होता है, पत्रिकाओं में छप जाता है, उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में हम भी उदास हो जाते हैं और हमारी विरासत भी उदास हो जाती है। पर एक बात सत्य है कि अगर जनता जागरूक हो गई अपनी विरासत के प्रति, तो फिर उस विरासत को आगे ले जाने में कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। मैं बताऊं, हमारी उपेक्षाओं ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। जो कभी मलय द्वीप था आज इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया से बदल करके भी कोई दूसरा नाम उसका हो गया। जो स्वर्ण द्वीप था हमारा, वो जावा बाली सुमात्रा हो गया। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमसे बिछड़ गईं। तो क्या आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ है वो भी हमसे बिछड़ जाए? मत सोचिए ऐसा, क्योंकि विरासत ही इस देश के इतिहास को जिंदा रखती है। और जिस देश की विरासत समाप्त हो जाए, फिर उस देश का कोई इतिहास ही नहीं रह जाता। कहाँ से हम ढूंढ के लाएंगे? ये विरासत और ये परंपरा ही है जो हमको जिंदा रखे हुए है। वरना इस दुनिया से मेसोपोटामिया मिट गया, असीरिया मिट गया, ईरान और इराक हो गया, लेकिन हम आज भी भारत के भारतीय ही हैं। तो इन परंपराओं ने ही हमें जिंदा रखा है, वरना हम भी मेसोपोटामिया की तरह से आज इतिहास से भूगोल में बदल गए होते। आज हम फिर आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसी विरासत पर लेकर के चलते हैं जिसका अपना बहुत महत्व है। ये गोरखपुर से 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कौड़ी नाम एक कस्बा है, जहाँ है सोगरा नाम है इसका पुराना नाम सोमकुंडिका था, जो बाद में हमारे एक मित्र डॉक्टर रोपियर श्रीवास्तव के बहुत खोजने के बाद मिला और उसको इन्होंने साबित भी किया कि अभी यही सोमकुंडिका है, सोगरा ही सोमकुंडिका है। यहीं पर 631 ईस्वी में हर्ष और बाण का मिलन हुआ था। यहीं पर हर्ष ने इंस्क्रिप्शन किया जिसमें इस पूरे गांव के आसपास के एरिया को दान कर दिया इस सोमकुंडिका के लिए, ताकि उसके आय से इतिहास का और इस विरासत का को जीवित रखा जा सके। यहीं से बहुत मुश्किल से डॉक्टर BM बरुआ की खुदाई से एक ताम्र इंस्क्रिप्शन मिला है जिसने ये साबित किया है कि ये 3 से 3,500 साल पुरानी सभ्यता है, जहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे, जहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा बहुत ही यज्ञ की कल्पना की जाती थी। और यहीं पर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 631 ईस्वी में हर्ष और बाण का मिलन हुआ था। बाण हर्ष के आने को सुनकर के इनसे मिलने गया था। बाण कभी कन्नौज नहीं गया, बाण यहीं पर मिला और यहीं से मिल करके अपने मित्र के साथ वापस हो गया। और हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के नाम और अपने माँ बाप के नाम एक दान पत्रिका लिखी और इस पूरे इलाके को दान में कर दिया। और यहाँ राज्य के सारे करों को माफ़ कर दिया गया। कोई कर राज्य कर नहीं लगा जो यहाँ से लगता हो। अगर लगता भी था तो हर्ष ने अपने काल में आकर के इसको माफ़ कर दिया और यहाँ के सारे अगल बगल के गाँवों को दान कर दिया और वहाँ से मिले हुए सारे करों को इसमें सम्मिलित कर दिया, ताकि इस ऐतिहासिक स्थान का विकास हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिर एक बार जागरूक हो करके इस विरासत को संभालने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। जब भी कोई बात होती है वो जन आंदोलन से ही होती है और वहीं से उपजती भी है। धन्यवाद।